विक्रम ने एक मुस्कान के साथ दृष्टि की ओर देखा। विक्रम ने कहा, मिसेस दृष्टि, तो मैंने कल वो डिजाइन आइडिया देखा जो आपने मुझे मेल किया था और मैं काफी प्रभावित हुआ। मेरे ऑफिस में आइए जिससे हम आपके डिजाइन के विवरण के बारे में बात कर सकें। जी धन्यवाद विक्रम सर, दृष्टि ने गंभीरता से कहा और फिर तान्या, दर्श और अन्य लोगों पर ध्यान नहीं देते हुए विक्रम ने आगे की चर्चा के लिए दृष्टि और शिवम को अपने कार्यालय में ले जाने की पहल की। तान्या ने गुस्से से भरे भाव से शिवम और दृष्टि की पीठ की ओर देखते हुए ठिठोली की। उसकी किस्मत उसका साथ दे गई। उसके टैलेंट के साथ वो ऐसे गहने डिजाइन करने की सोच भी कैसे सकती है जिसे चेयरमैन पसंद करेंगे। दर्श ने धीमी आवाज में कहा, अरे चेयरमैन को ज्वेलरी की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उन्हें गहनों के डिजाइन के बारे में कुछ भी कैसे पता चलेगा। उन दोनों को उम्मीद नहीं थी कि चेयरमैन विक्रम दृष्टि की मदद करेंगे और यहाँ तक कि उन्हें पूरे कार्यालय के सामने शर्मिंदा भी करेंगे। अपने बेकार डिजाइनों के लिए दृष्टि का सिर्फ उपहास करने के बाद तान्या को उतना बुरा नहीं लग रहा था जितना उसे कंपनी के इतने सारे हायर ऑफिशियल के सामने चेयरमैन ने दृष्टि के डिजाइन की जो तारीफ की उससे लग रहा था। डोंट वरी तान्या, दृष्टि के अनुभव के साथ ये एक चमत्कार ही होगा अगर चेयरमैन ने उसे अपने वर्तमान मानक के साथ इंटर्नशिप की पेशकश भी कर दी तो। नारंग परिवार के वरिष्ठ अधिकारियों में से एक ने दिलासा देते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, दृष्टि को आखिरकार आपके ऑर्डर ही सुनने होंगे। डिजाइन विभाग के प्रबंधकों में से एक ने कहा, बिल्कुल सही तान्या, तुम कंपनी की मुख्य आभूषण डिजाइनर हो। जब समय आएगा तो तुम दृष्टि को सिखा सकती हो कि वास्तविक आभूषण डिजाइन क्या है। तान्या ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, कंपनी में अलग दिखने के लिए गहनों के डिजाइन पर भरोसा करना बस एक सपना है। उधर अध्यक्ष के कार्यालय में विक्रम ने व्यक्तिगत रूप से दृष्टि और शिवम के लिए कॉफी तैयार की और उनके सामने कॉफी के कप्स रखे। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, प्लीज आराम से बैठिए। विक्रम अपनी सीट पर लौट आया और एक विनम्र अभिव्यक्ति के साथ कहा, मैं विश्व के राजा के डिजाइन से बहुत संतुष्ट हूं। मुझे आपसे जो ड्राफ्ट मिला है वो सबसे प्रभावशाली ड्राफ्ट्स में से एक है जिसे मैंने अब तक देखा है। थैंक यू विक्रम सर। शिवम का परिचय कराने से पहले दृष्टि ने उन्हें धन्यवाद दिया। द किंग ऑफ द वर्ल्ड को मैंने और मेरे बगल में बैठे इन्होंने, शिवम, हम दोनों ने डिजाइन किया था। ओह, विक्रम ने इम्प्रेस होते हुए कहा, क्या ये जो यहाँ बैठे हैं ये आपके पति हैं? दृष्टि सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए झिझक गई। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आज यहां आपको बुलाया है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि आपके गहने डिजाइन को पहले ही निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और कंपनी तैयार उत्पाद का उत्पादन करेगी। उस समय मैं चाहता हूं कि आप व्यक्तिगत रूप से इसके विकास और अनुसंधान की निगरानी करें। आप उस उत्पाद से संबंधित हर चीज के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगी। मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगी? दृष्टि इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से चकित रह गई। वो व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं के गहनों की उत्पादन प्रक्रिया की निगरानी कर सकती थी। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में सोचने की उसकी हिम्मत भी नहीं हुई थी। लेकिन मैं केवल प्रोडक्शन विभाग की एक कर्मचारी हूं और इस क्षेत्र में मेरा कोई अनुभव भी नहीं है। दृष्टि ने थोड़ा निराश होते हुए कहा, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, विक्रम ने आश्वस्त किया। नारंग के आभूषण समूह के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करूंगा कि आपकी रचनात्मक डिजाइन मेरे स्टैंडर्ड्स को पूरा करती हैं। इस प्रकार मैं आपको कंपनी के डिजाइन विभाग के निदेशक और मुख्य डिजाइन अधिकारी के रूप में नियुक्त करूंगा। विक्रम ने स्पष्ट रूप से कहा, मैंने पहले ही डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं, एक बार पढ़ लीजिए और अगर आप इनसे सहमत हैं, आपको सब सही लगता है तो इन पर साइन कर दीजिए और मैं निदेशक मंडल में आज और अभी ही इसकी घोषणा कर दूंगा। सच में, यदि आप चाहें तो आज ही आप निदेशक के कार्यालय में जा सकती हैं। चेयरमैन सर, आप मुझे मुख्य डिजाइन अधिकारी के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं? दृष्टि के चेहरी होंठ खुले के खुले रह गए क्योंकि उसे विक्रम की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसे लगा जैसे वो सपना देख रही हो।
विक्रम दृष्टि को न केवल डिजाइन विभाग के निदेशक बल्कि मुख्य डिजाइन अधिकारी के रूप में भी चाहते थे। ये कंपनी के डिजाइन विभाग में सर्वोच्च अधिकार के साथ महत्वपूर्ण पद थे। यहां पहुंचने से पहले उसने ऐसे अवसरों को हासिल करने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसकी सबसे बड़ी उम्मीद चेयरमैन से बस इतनी थी कि वो उसे केवल एक ज्वेलरी डिजाइनर के रूप में रखे। सिर्फ उतने से ही वो संतुष्ट हो जाती। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह अपना सपना पूरा कर लेगी और कंपनी के शीर्ष पर पहुंच जाएगी। दृष्टि का सपना तो पूरा होने जा रहा है, लेकिन इसके आगे अब क्या होने वाला है? विक्रम ने जो प्रस्ताव दिया वो अब भी दृष्टि को एक सपने सा लग रहा था। विक्रम ने इस बात को भांप लिया और दृष्टि की ओर देखकर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, यह सच है। हालांकि आपको कुछ समय के लिए एक्टिंग डायरेक्टर के रूप में रखा जाएगा। किंग ऑफ द वर्ल्ड प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक करने के बाद ही आप पूरी तरह से इस पद को प्राप्त कर पाएंगे। बेशक आप अपनी पोस्ट के सभी अधिकारों का आनंद ले सकेंगे। आखिर में अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो ये कंपनी को भारी मुनाफे के साथ एक मजबूत ब्रांड प्रभाव भी लाएगा। इस प्रोजेक्ट में जो पोटेंशियल है, मेरी उससे काफी उम्मीदें हैं। आपके लिए ये एक अच्छा मौका इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त रायजादा ज्वेलरी ग्रुप को खास ऊंची क्वालिटी के ज्वेलरी प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है। विक्रम सर, मुझे ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये प्रोजेक्ट सफल हो और मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूं। आपको मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। विक्रम ने मुस्कुराते हुए शिवम की ओर देखा। ये देखकर कि आपके पति ने आपके साथ किंग ऑफ द वर्ल्ड को कैसे डिजाइन किया है, ऐसा लगता है कि उनके पास भी गहनों के डिजाइन में बहुत अच्छा कौशल है। क्या आप भी ज्वेलरी डिजाइन टीम में शामिल होना चाहेंगे? दृष्टि ने शिवम की ओर देखा और पलकें झपकाई। तुम्हें क्या लगता है? शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास ज्वेलरी डिजाइनर बनने के लिए खास प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, पर हाँ, मैं तुम्हारा असिस्टेंट बनकर तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। 2 मिनट बाद विक्रम टोकस और दृष्टि जोशीले तरीके से ऑफिस से बाहर निकले। उन्हें इतना खुश देखकर कंपनी के बड़े से बड़े अधिकारी सोच में पड़ गए कि अंदर ऐसी क्या चर्चा हुई होगी। ऑलराइट, अटेंशन प्लीज। आप लोग जो कर रहे हैं उसे रोक दें। विक्रम ने कार्यालय में सभी अधिकारियों के सामने खड़े होकर कहा, मैं अब ऑफिशियल तौर पर घोषणा करता हूं कि भविष्य में कंपनी की ज्वेलरी डिजाइन टीम का नेतृत्व हमारी न्यूली प्रमोटेड एक्टिंग चीफ डिजाइनर अधिकारी डायरेक्टर दृष्टि नारंग करेंगी। इसके अलावा अब वो पूरी तरह से डिजाइन विभाग की इंचार्ज हैं। क्या? चीफ डिजाइनर अधिकारी? चेयरमैन विक्रम की बातें सुनने के बाद तान्या ने चौंकते हुए भाव से कहा, क्या आप मेरे फैसले पर सवाल उठा रही हैं? चेयरमैन विक्रम, आपको नहीं लगता कि ये निर्णय बहुत जल्दबाजी में लिया गया है? अब मेरा मतलब है कि आप सीधा किसी को मुख्य डिजाइन अधिकारी के पद पर कैसे रख सकते हैं? दर्श सिंघानिया ने असंतोष के साथ कहा, इसके अलावा दृष्टि मार्केटिंग विभाग में सिर्फ एक मामूली सी एम्प्लॉय थी। उसे तो इस डिपार्टमेंट की कोई नॉलेज भी नहीं। क्या आपको लगता है कि मैं आपकी राय पूछ रहा हूं? विक्रम ने दर्श को देखा। दृष्टि नारंग का ड्राफ्ट डिजाइन मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा है। मेरा मानना है कि वो मुख्य डिजाइन अधिकारी बनने के पूरी तरह से योग्य है। वाइस चेयरमैन मिस्टर दर्श सिंघानिया, अगर आपको मेरे फैसले से कोई समस्या है तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपनी आपत्तियां उठा सकते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वोट देने के लिए बुला सकते हैं। मैं भी देखना चाहता हूं कि आप कितने लायक हैं। विक्रम ने दो टूक कहा। चेयरमैन विक्रम, यकीन मानिए, मेरा आपके खिलाफ जाने का कोई इरादा नहीं है। उससे क्या मिल जाएगा मुझे तो हमारे ग्रुप के विकास की चिंता है, दर्श ने स्पष्ट रूप से कहा। हालांकि उसने विक्रम के फैसले का खंडन नहीं किया, पर वो उस फैसले से सहमत भी नहीं था। विक्रम ने उपहास किया और धीरे से कहा, आपको मेरे फैसले से एतराज है, अच्छी बात है, किसी को तो होना चाहिए, पर अभी मेरे पास एक उससे भी ज्यादा जरूरी बात है जिसकी घोषणा करनी है। मैंने तय किया है कि कंपनी का एक्सपेंशन अब मुख्य रूप से नए डिजाइन की ज्वेलरी बनाने
और बड़ी मात्रा में क्रिएटिव डिजाइन ड्राफ्ट्स इकट्ठे में ध्यान केंद्रित करेगा। किंग ऑफ द वर्ल्ड को व्यक्तिगत रूप से दृष्टि नारंग द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे आधिकारिक तौर पर हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट्स में से एक के रूप में स्थापित किया जा चुका है। ये 10 मिलियन का ज्वेलरी प्रोजेक्ट भी हमारी न्यूली प्रमोटेड एक्टिंग चीफ डिजाइन अधिकारी दृष्टि नारंग ही संभालेंगी। विक्रम ने कठोर अभिव्यक्ति के साथ कहा, इसके अलावा कंपनी अपने नवीनतम ज्वेलरी डिजाइन को जनता के लिए जारी करने के लिए 1 महीने के समय में एक ज्वेलरी प्रदर्शनी का आयोजन करेगी। इस समय के दौरान कंपनी में कोई भी नए ज्वेलरी प्रोजेक्ट विकसित कर सकता है और कंपटीशन में भाग ले सकता है। इस प्रदर्शनी में जो भी पहला स्थान प्राप्त करेगा वो कंपनी का आधिकारिक मुख्य डिजाइन अधिकारी बन जाएगा। तो विक्रम ने एक छोटा विराम लिया और अपनी निगाहें घुमाई और आगे बढ़ने से पहले तान्या और दर्श की ओर एक चालाक मुस्कान की गोली मार दी। अगर आप मेरे फैसले से असंतुष्ट हैं तो आप बोलने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।